हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, एक वैकेंसी निकली हुई देख लीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर में। वैकेंसी क्या है देख लीजिए। संविदात्मक कॉन्टेक्चुअल शिक्षक की बहाली। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय BMY के लिए पूरी तरह से संविदा आधार पर शिक्षकों, देख लीजिए, PGT है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट, TGT है, ये मिडिल स्कूल टीचर है, और ये PHT है, प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है, में नियोजन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीदवारों को की आयु इस अधिसूचना के जारी होने के बीच जो है 18 से 65 के बीच होना चाहिए। तो बाय द वे आप कहना चाहिए BEd DEd वगैरह किए हुए हैं, CGTET CTET पास हो गए हैं, तो फिर आप यहाँ पर इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। देख लीजिए, इंटरव्यू 19 और 20 को है। पंजीकरण करने हेतु उम्मीदवारों के लिए स्कूल में रिपोर्टिंग है 9 से 10 बजे तक, ठीक है। अब निर्धारित योग्यता देख लीजिए। पद नाम है PGT, अंग्रेजी माध्यम है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अंग्रेजी माध्यम। विषय देख लीजिए, गणित, भौतिक, रसायन, वाणिज्य, अंग्रेजी, ठीक, ये सभी अंग्रेजी माध्यम है, याद रखिए ना, ठीक है। नीचे वाला जो है ये हिंदी माध्यम है। क्या है योग्यता? तो अनिवार्य है 2 वर्षों का एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर MSc पाठ्यक्रम है ना, अथवा निम्नलिखित विषयों में से कम 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर PGT, गणित, भौतिक, रसायन, मतलब कि 2 साल का आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और उसके साथ BEd होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। वांछनीय है कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। पद यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने हैं, एक एक है कहना चाहिए। और पारिश्रमिक है 27,500 यहाँ पर मासिक पेमेंट आपको मिलेगा। अगला है TGT हिंदी, ये मिडिल स्कूल टीचर है और हिंदी का एक पद है, ये अंग्रेजी माध्यम का नहीं है। अनिवार्य देख लीजिए, शिक्षण विषय में स्नातक और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा। कहने का मतलब यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए। शिक्षण विषय क्या है? हिंदी, तो हिंदी में कॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ जो है 2 साल का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर BEd भी मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 2 साल का है आजकल। समेकित मासिक वेतन 26,250 है, अथवा देख लीजिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर और BEd, ठीक है। और ऑप्शन है कम से कम 45% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक, कहना चाहिए हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इसमें स्नातक बोला जा रहा है, और 1 वर्ष का शिक्षण में स्नातक, वो जो BEd की बात कर रहे हैं, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12वीं या इसके समकक्ष, और 4 वर्ष का शिक्षा में प्राथमिक स्नातक, ये BLEd की बात कर रहे हैं, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी 12वीं या इसके समकक्ष और 4 वर्ष BA BEd या BSc BEd की बात कर रहे हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक और 1 वर्ष का BEd, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अध्यापन विषय मई अथवा समकक्ष ग्रेड 3 वर्ष की एकीकृत BEd MAd। क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों ये दूसरा देख लीजिए, ये जितना भी था ये पहला है कि नहीं, कुल मिला के स्नातक और जो प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा वही मूल है कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए NCT द्वारा अध्यापक परीक्षा पात्रता परीक्षा के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा में पास, बशर्ते कि स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत अंक उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगे जो 9 दिसंबर 2013 के पहले शिक्षा स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में दाखिल ले चुके हैं, ठीक है। और आवश्यक माध्यम, तो माध्यम क्या है यहाँ पर? हिंदी तो हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, संस्कृत भी हिंदी माध्यम में ही पढ़ाएंगे यहाँ पर, क्लियर है ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर में एक पद है, देख लीजिए, इसके लिए क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से किसी एक में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, बशर्ते कि कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्ययन सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में किया गया हो। CS की बात की जा रही है। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री पास की हो, और DOEACC सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के A स्तर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। यहाँ पर पेमेंट कितना है? वही है 26,250 रुपया, क्लियर। एंड इसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर भी है, अंग्रेजी माध्यम के 5 पद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता क्या क्या चीज़ है, ठीक है। हम एक ठोको पढ़ दे रहे हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी 12वीं कहना चाहिए या इसके समकक्ष और 2 साल का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, 12वीं प्लस DEd यही मांगा जा रहा है, मूल बात, ठीक है।
और उसके साथ जो है टीईटी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। देख लीजिए टिप्पणी, एसीसीआर की स्थापना नियम क्रमांक के अनुसार सीटीईटी योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में सीटीईटी योग्यता अर्थात सीटेट की योग्यता के बिना उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा केवीएस भर्ती नियमों के अनुसार पात्र होने पर। यहाँ पर सीटेट ही लगेगा क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है। सीटेट जो उत्तीर्ण है, अगर वो नहीं मिलेंगे उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तभी किसी और अभ्यर्थी पर विचार किया जा सकता है। चयन का तरीका देख लीजिए, तो इंटरव्यू के माध्यम से ये होना है। 19 और 20 फरवरी को है खाना चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को एक दिन के लिए अधिक जो है बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज तो यहाँ पर सब आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, अनुभव के प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, आदि चीज़ें, ठीक है। उपरोक्त सभी रिक्तियां केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए है, संस्कृत एवं हिंदी विषय को छोड़कर, ठीक है। संस्कृत और हिंदी जो विषय है उसमें हिंदी माध्यम लगेगा, बाकी सबके लिए अंग्रेजी माध्यम है। संविदा शिक्षकों के रूप में नियुक्ति रेलवे नियमितीकरण अवशोषण का स्वतः कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ठीक है। ये संविदा भर्ती है। रिक्त पद पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने की अनुबंध को तत्काल समाप्त किया जा सकता है। कुल मिला के बात कहें दोस्तों, तो अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है अभी, तो 26-27 हज़ार यहाँ पर बढ़िया पेमेंट होता है संविदा, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही है, ये हिंदी और संस्कृत, ठीक है, हिंदी और संस्कृत इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी जो रिक्तियाँ हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।